सब कुछ आपके घर हो जाएगा। कोई आपके भाग्य को बिगाड़ नहीं सकता है। अगर गुरु की भक्ति है और परोपकार आपके अंदर भावना है तो आपका भाग्य 1000 गुना चमकेगा और जहां जाओगे वहीं तुमको सफलता मिलेगी। याद रखना, कभी लालच में मत पड़िए, भाई के साथ बेईमानी मत करिए। अगर तुम्हारा भाई बेईमानी कर रहा है तो अपने भाग्य को बिगाड़ रहा है। भाई के साथ बेईमानी, कोई चोरी चपारी करने की जरूरत ही नहीं है बस। और जिसका मन कंट्रोल नहीं है वो विद्यार्थी जीवन में भी सफल नहीं होगा, बिजनेस में सफल नहीं होगा, राजनीति में सफल नहीं होगा। इसलिए मन को कंट्रोल करो। आप बहुत अगर आगे जाना चाहते हैं, निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी रुकना ही नहीं चाहते हैं, लास्ट ऊंचाई को छूना चाहते हैं, तो एक ही काम करना है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से कंपटीशन नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, बस केवल अपने मन से युद्ध है। मन में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, मोह है, इनको मारो, इनको जीतो। फिर तुम देखो कि रास्ता साफ है और मंजिल तुम्हें बुला रही है। आइए, सिंगल पीस आप पहुंचिए वहां। कंपटीशन में कोई टिकेगा ही नहीं आपके, क्योंकि चरित्र के बल से बड़ा दूसरा बल नहीं है, आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं है, ज्ञान बल से बड़ा कोई बल नहीं है, सद्गुणों से बड़ा कोई बल नहीं है, और साहस से बड़ा कोई बल नहीं है, और वीरता से बड़ा कोई बल नहीं है। अगर ये सद्गुण और सदाचार का बल आ गया, आत्म बल आ गया, मनोबल आ गया, बुद्धि बल आ गया, ज्ञान बल आ गया, चरित्र बल आ गया, तो तुमको कोई पछाड़ने वाला संसार में है ही नहीं, क्योंकि ये बल सबके पास होते ही नहीं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आप किसी भी लाइन में हैं, किसी से कोई झंझट ही नहीं है, कुछ भी नहीं। मुड़कर मत देखो किसी की तरफ। कोई गाली दे, सुन लिया, मुस्कुरा दिया। आप बस केवल यही काम एक करो, मन को जीतो, इंद्रियों को जीतो, अपने कार्य में लगे रहो। लाखों कोस पीछे छूट जाएंगे वो लफंगे जो तुम्हारी निंदा करते थे। वो झंझावात करने वाले हजारों किलोमीटर पीछे रह जाएंगे। तुमको पता भी नहीं चलेगा कितना पीछे छूट गए हैं, और उनको पता चलेगा वो कितना आगे निकल गया है। याद रखना, केवल मन को जीतना है, कुछ भी झंझट नहीं है। जब वैज्ञानिक अपने मन को बस में करता है तो दुनिया के लिए कोई नई चीज का रिसर्च करके दे देता है, जिसका नाम मोबाइल है, जिसका नाम माइक है, जिसका नाम कैमरा है, जिसका नाम एरोप्लेन है। ये रिसर्च है। मन को बस में किए बिना रिसर्च नहीं हो सकता है। जब एक नेता मन को बस में करता है तो देश का अद्भुत विकास करता है, क्योंकि मन के अंदर लोभ आता है। नेता जब लोभ में फंस जाता है, घोटालेबाजी करता है, कहीं सड़क का पैसा खाता है, कहीं पुल पुलिया का पैसा खाता है, कहीं चारा का पैसा खाता है, कहीं गाय भैंस का पैसा खाता है। चलो अच्छा हुआ जो गाय भैंस नहीं खा गया, उसको भी खा जाएगा, है मामला कठिन। और लेटरिनों का पैसा खा जाता है, बड़ा धन्यवाद है, कम से कम लेटरिन नहीं खाया सबकी, लेटरिन पैसा ही खाया है। हाँ, लेटरिन का पैसा खा गया। अब ये सब जो खा रहा है, क्रेडिट खराब हो रहा है, मनोबल गिर रहा है, अंदर भय भर रहा है, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। कभी जांच हो गई, पुरानी फाइलें खुल गई, कोई मुड़चिर्रा आ गया और फंसा दिया, तो पद भी जाएगा, धन भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी, क्रेडिट भी जाएगी। फिर बनने वाले थे प्रधानमंत्री और बनेंगे गांव के प्रधान भी नहीं, फिर सबके नजरों में गिर गए। याद रखना, पैसे से भी ज्यादा कीमती सबके दिलों में स्थान पैदा करना होता है। दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती चीज है सबके दिलों के ऊपर कब्जा करना। किसी के घर पे कब्जा करना बड़ी साधारण बात है, किसी जमीन पर कब्जा करना साधारण बात है, लेकिन लोगों के दिलों में स्थान बना लेना ये बहुत बड़ी बात है। और जिसने दिल में स्थान बना लिया, अब उसके लिए रास्ता साफ हो गया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अपने पत्नी के दिल में भी स्थान बनाइए, माँ के दिल में जगह बनाइए, बाप के दिल में जगह बनाइए। कितने माँ बाप कहते हैं तुम मेरे लड़के जरूर हो, लेकिन हमारे दिल से तुम निकल गए हो। कुछ माँ बाप कहते हैं है तो हमारे लड़का, लेकिन हमारी नजर में गिर गवाई।
अब हमरे दिल में इके प्रति तन को प्रेम लाए। क्यों कहते ऐसा? क्योंकि तुम्हारे कर्म आचरण ठीक नहीं। ऐसी बेटी बनो जब मायके से विदा हो जाओ, ससुराल जाओ, तुम्हारी माँ हर शाम को तुमको याद करके कमरे में चुपके से 2 आंसू गिरा कर पूछ ले कि बेटी क्या थी? देवी थी। लेकिन अगर ऐसी बेटी बन गई, मायके में रह करके माँ को टेंशन दे रही हो, पिता को टेंशन दे रही हो, भाभी से लड़ाई कर रही हो, भाई से क्रोध कर रही हो, मनमानी कर रही हो, गांव भर में डौंडियात घूम रही हो, बौड़मबाजी कर रही हो, ऐसे बार खोले घूमते हो जैसे लगत डाइन आई लंका से, तो जब तुम ससुराल चली जाओगी ना तो माँ घर में ढोल बजाएगी, चलो चंडाल चली गई, अच्छा रहा, पिंड छूट, अब दामाद फंसा है वही चकई चुक दुम्हे पर रही, हम का करें। इस तरह से कार्य मत करिए, माँ के दिल में भी स्थान बनाइए। आप संत बने हो, आश्रम में रहते हो, आश्रम से कहीं जब बाहर ड्यूटी लगे, आश्रम वाले याद करें, अरे वो थे तो हम निश्चिंत रहते थे, बहुत अच्छे हैं, जल्दी बुला लो, उनके बिना काम नहीं चलेगा। तुम्हारा गुरु याद करे तुमको कि तुम्हारे बिना ठीक नहीं रहेगा, और तुम्हारा गुरु यदि ये चाहने लग जाए कि ये चला जाए 2-4 महीने के लिए, कहूँ न तो हरिद्वार ही घूम आवे, और ना हरिद्वार में जाए तो कहूँ हिमालय में जाए बैठे जाए, यहीं से हटे, वो बेवकूफ़ आदमी हैरान करे है, तसला भर भात खाते है और दिन भर स्वागत है, और जहाँ देखो तहाँ गप्पा मारत है, भारो समूह फैलावत खड़ा लबरा कहीं का, और समझाओ तो गुस्सा करते। तो गुरु भी उसको याद नहीं करेगा, गुरु भी सोचता इससे पिंड छूट जाए। गुरु कमर में बैठे के जब ध्यान करी तो ध्यान हम भगवान से यह मांगत है कि यू रावण जो हमरे घर आएगा वह आश्रम में है, इकी पिंड छोड़ाओ, हे भगवान इका ले जाओ, कहूँ या तो हमें दूरी करो इससे, क्योंकि रिश्ता बनने के बाद तुम फंस जाते हो, सब फंस जाते हैं। अगर किसी को गुरु ने शिष्य बना लिया तो गुरु फंस गया, अब वो सबसे कहत घूमत हम उनके चला ना, और बोर्डो में ही छोड़त ने बदनामी तुम्हारे करवाते। तुम्हारा बेटा बनेगा, सबसे कहते हमारे बाप तो लल्लू राम है, और अपना बना उल्लू राम, तो सब कहते रे भाई लल्लू की लड़का उल्लू कैसे पैदा भा। और तुम बताओ तो कि हम मुख्यमंत्री की लड़का है ना, और बने मूर्ख हो, तो ये सब बदनामी होती है। इसलिए रिश्ता जोड़ना भी बहुत खतरनाक काम है, सोच समझ कर रिश्ता जोड़ना चाहिए। समधी भी सोच समझ कर बनाओ, और समधी बनने के बाद थोड़ा समता भी रखो, सहनशीलता भी रखो। दामाद बनो, गम खाना भी सीखो, और पत्नी बनी हो तो थोड़ा सहना भी सीखो, बहुत तिरपट मत रहो। ससुराल में जाओ झुक कर चलो, और पत्नी आई है थोड़ा उसकी भी मानो, बहुत सन्न फन्न मत करो, क्योंकि रिश्ता निभा लेना ही बहादुरी है। और रिश्ता बीच में तोड़ ताड़ करके लड़ाई करना, मुकदमेबाजी करना, कोर्ट केस करना, ये तो बहुत आसान ही मूर्खों का काम है। कितनी ही गम खाना पड़े गम खा लो, लेकिन जो आपकी पत्नी है उसको निभा लो, उस पति के साथ निभने वाला स्वभाव बनाओ, उस समधी के साथ में तालमेल बिठाओ, ऐंठ मत रखो। कितने लोग समधी बन जाते हैं तो ऐसा ऐंठते हैं, सिरहाने वाली पार्टी पर उचक के बैठत है, और कहते हैं जो 2 लाख उधार रहे दे दो, नहीं तो तुम्हारी लड़की पीट के भगा देवे। अरे 2 लाख की क्या बात है, रिश्तों के सामने क्या 2 लाख है। और कोई भी अगर दहेज दे भी देगा 2 लाख 10 लाख, उससे जिंदगी नहीं चलेगी आपकी। आपके अंदर अगर कला है, गुण है, योग्यता है, क्षमता है, बुद्धिमत्ता है, तो आप मिट्टी को सोना बना दोगे। लेकिन आपके अंदर अगर ये सब नहीं है तो आप सोना को भी मिट्टी कर डालोगे। किसी के देने से कोई थोड़े अरबपति हो जाता है। याद रखना, माँ बाप आपको संपत्ति दे न दे, लेकिन माँ बाप का तुमको प्रेम मिले, आशीर्वाद मिले, ये संपत्ति से भी बड़ी संपत्ति है। माँ बाप खुश हैं तो समझ लो तुम पर भगवान भी खुश है और उसका आशीर्वाद मिल जाएगा। चिंता मत करो। आप गुरु से आशीर्वाद ले लो कि गुरुदेव कुछ मत बोलो, मौन आशीर्वाद ले लो। मन ही मन कह दो, हे गुरुदेव आपके दर्शन किया हूँ, प्रवचन में आया हूँ,
आशीर्वाद दे देना, मेरे दुकान भी हो जाए, मकान भी हो जाए, गाड़ी भी आ जाए, लाड़ी भी आ जाए, खूब सुखी हो जाऊं और आपको भी बुलाऊं, आपका सत्संग भी कराऊं। गुरुदेव इतना आशीर्वाद दे देना। चुप्पे से मांग लो, गुरु को पता ही न चले। कुआं से पूछा थोड़े जाता है कि बाल्टी बोरे जाए रहन बोरी की न बोरी, बोर लो ले जाओ भर के, वहाँ फालतू बतला। तो गुरु तो कुआं है, उसमें तो अंदर से आशीर्वाद का जल आ ही रहा है। बस अपनी बड़ी बाल्टी, अच्छी बाल्टी, बिना फूटी बाल्टी, पेंदे वाली बाल्टी गुरु रूपी कुआं में डुबाइए और आशीर्वाद का जल भर भर कर ले जाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। सब कुछ आपके घर हो जाएगा, कोई आपके भाग्य को बिगाड़ नहीं सकता है। अगर गुरु की भक्ति है और परोपकार आपके अंदर भावना है तो आपका भाग्य 1000 गुना चमकेगा और जहां जाओगे वहीं तुमको सफलता मिलेगी। याद रखना, कभी लालच में मत पड़िए, भाई के साथ बेईमानी मत करिए। अगर तुम्हारा भाई बेईमानी कर रहा है तो अपने भाग्य को बिगाड़ रहा है। भाई के साथ बेईमानी, कोई चोरी चपारी करने की जरूरत ही नहीं है। बस केवल गुरु की भक्ति करो, रोज प्रवचन सुनो और मन में शुद्ध कामना रखो। फिर देख लेना, एक दिन जो तुम चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा न मिल जाए तो बता देना। फिर हमारे पास शिकायत करना आकर के नहीं मिला। 3 साल बाद तुम कहोगे इतना मिला है कि संभाल नहीं पा रहा, इतना मिलने वाला है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। मैं अपने संतों से कह रहा था, हमारे साथ में इस समय करीब 28 महात्मा है, 29। मैं कह रहा था कि प्रेम भक्तों का इतना बढ़ रहा है, इनको संभालना कठिन है। आप लोग तैयारी करो संभालने की। हम लोग मीटिंग करते हैं तो आपको संभालने की तैयारी करते हैं मीटिंग में, कि भक्त आएंगे उनका स्वागत कैसे होगा, प्रेम कैसे मिलेगा, बैठेंगे कैसे, उनकी सेटिंग क्या होगी। ये क्या है? ये गुरु का आशीर्वाद है। हमारे गुरु ने हमको आशीर्वाद दिया था कि जिस दिशा में जाओगे सब तरफ तुम्हारा प्रभाव होगा, चाहे देश में जाओ चाहे विदेश में जाओ। बस केवल वैराग्य और ब्रह्मचर्य, नियम और संयम, त्याग और तप कंप्लीट रखना। चारों दिशा जगीरी में, मन लगो मेरे यार फकीरी में, मन लगो मेरे यार फकीरी में। हाथ कमंडल बगल में सोटा, साथ में माइक और साथ में गाड़ी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। दुनिया के लोग फकीरी का अर्थ नहीं जानते। फकीर का अर्थ समझते हैं आधा पागल हो जाना, कि ना तो स्नान करे, फटे लटे कटे सड़े कपड़े पहने, चिल्ला चोट मचाता रहे, बिना नहाए मैलुआ घूमता रहे, शुद्ध साई खाए पिए भी ना, वो फकीर है। जिसके पाँव जूता चप्पल भी ना, वो फकीर है। वो फकीर नहीं है, वो कौन है जानते हो? वो पशु है। पशु जूता चप्पल नहीं पहनता है, न कपड़ा पहनता है, न शुद्ध साई रहता है, वो बैलू है पूरा। फकीरी किसे कहते हैं? फकीरी उसे कहते हैं जो संसार की विषय भोगों का त्याग करता है। जिन विषय भोगों के लिए प्रधानमंत्री भी घुटने टेक देता है, जिन भोगों के लिए मुख्यमंत्री भी नाक रगड़ देता है, जिसके लिए राजा महाराजाओं ने सर कटा दिए अपने, उन समस्त भोगों को तृण के समान त्याग करके अपने आत्मा में जो संतुष्ट रहता है उसे फकीर कहा जाता है। उसे फकीर कहा जाता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। ये कमंगड़ बनना फकीरी नहीं है, कंजड़ बनना ये फकीरी नहीं है, मूर्खता हो सकती है। फकीर उसे कहते हैं जिसके पास में एक इलायची का भी नशे की आदत ना हो, चाय का भी नशा ना हो, चाय भी पीने के लिए उत्सुक ना हो। जो व्यक्ति सादा जीवन, सादा भोजन, उच्च विचार रखता हो, चमकता हुआ जिसका चरित्र हो, प्रचंड जिसका वैराग्य हो, शुद्ध जिसका ब्रह्मचर्य अखंड हो और जिसके अंदर भक्ति भरी हुई हो, पूरे देश विदेश के नर नारियों के ऊपर जिसकी करुणा बरसती हो, जो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को अर्पित कर चुका हो, सोए हुए समाज को जगाने का बीड़ा उठा लिया हो, उसको फकीर कहते हैं।
जो सबकी फिक्र के फाका कर दे वो फकीर कहलाता है। जो विषय भोगों से उन्मुक्त हो जाए उसको फकीर कहा जाता है। जिस पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार का प्रभाव न रह जाए, इनको सबको काट के छांट के अलग कर दे, उसको फकीर कहते हैं। वो फकीर नहीं है जो आधा नंगा घूमे, वो फकीर नहीं है जो भूखमरा घूमे, वो फकीर नहीं है जो पांव में कांटा चुभाए और टांग छोले घूमे। वो फकीर है जो शुद्ध जिंदगी जिए, जिसकी जिंदगी को देख करके दुनिया के लोग भी अपनी जिंदगी में रौनक लाने की कोशिश करें, उसको फकीर कहा जाता है।